हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंचित, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ साइबर हंक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग की डेमो क्लास, जहाँ पे आप सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि कई बार हमें ये पता लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग हमने कर तो ली, अब हम करेंगे क्या आगे। अब हम कहाँ जा सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम ये सारे डाउट, सारा सब कुछ आज आपको इस वीडियो में क्लियर करके तब आपको भेजेंगे। आप भी कहोगे कि नहीं सर, कुछ तो सीखा, समझ में आ गया है। और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो आज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए अगला स्लाइड पे हम चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली आप अपने ब्रांड को जितने ज़्यादा मल्टीपल लोगों तक पहुंचा सकते हो, ये होती है मार्केटिंग। अब ये होती है दो तौर पे, या तो आप इसको फिजिकल वे में कर सकते हो या आप इसे कर सकते हो मतलब डिजिटल वे में। तो फिजिकल वे में करने का क्या रहता है? होर्डिंग्स कर सकते हो, आप पैम्पलेट्स बंटवा सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हम करते हैं कि सर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी गूगल के हैं या जितना भी ऑनलाइन सेक्शन है, हम वहां पे किसी भी ब्रांड को घर के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपकी एरिया लिमिटेड नहीं होता। सबसे बड़ी चीज ये होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक घर गए, आप एक से दो घर गए, आपने यहाँ प्रोडक्ट्स पहुंचा दिए। तो ये तो आप अपना सिर्फ एक लिमिटेड एरिया हो गया ना आपका। आप अगर एक सिटी में रहते हो, लेट सपोज आप इंदौर में रहते हो, तो आप सिर्फ इंदौर में ही कर सकते हो। पर आप जब ऑनलाइन आते हो तो आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो ये चीज आप समझिए। इसके बाद का मैं आपको आगे वाले स्लाइड में समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमें ना पता चल चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है। लेकिन अब एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने कोर्स को कैसे करेंगे सर। हम कैसे सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग को करना कैसे है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म ये लेके आया हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे एआई लेवल से लेके और सारे एडवांस टूल, जिससे आप इजीली ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और इसके साथ साथ रिलेटेड हमारे जो मॉड्यूल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू आपको पता चल गया, क्योंकि ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी बिजनेस होते हैं, कभी भी आप स्कूल की स्ट्रेटेजी को आप हॉस्पिटल में अप्लाई नहीं कर सकते और हॉस्पिटल की आप किसी और बिजनेस में नहीं कर सकते। तो इनको समझने के लिए कि हम अलग अलग जब सेगमेंट में जाएंगे तो हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी उनके लिए लगानी चाहिए जिससे कि उनके रिजल्ट्स और इन्हांस हो। ठीक है। तो उसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि कंटेंट कैसे बनाएंगे। कंटेंट मार्केटिंग इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कंटेंट में आपको पता है टेक्स्ट भी आता है, इमेज भी आता है, वीडियो भी आती है। इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आती है आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट सुनते ही ना कई बच्चों को सर यूँ हो जाता है कि नहीं, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, हमें कोडिंग करनी होगी, हमें ये करना होगा। कुछ नहीं है, आपको एआई के थ्रू और उसके साथ साथ एक बहुत ही मिनिमम कोडिंग के साथ जो आप कभी भी सीख सकते हो। जस्ट आपको 1 मंथ की प्रैक्टिस चाहिए होगी और ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे करवा के दूंगा और आप भी कहोगे कि बिना कोडिंग के हम वेबसाइट बना सकते हैं सर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका चैटबॉट। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा मतलब आपको मैं बताता हूँ डिमांड होती है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनका एक ईमेल हैंडलर उनके पास हो। ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि ईमेल को डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसको फॉरवर्ड्स कैसे करते हैं। उसके बाद आता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको मतलब ऐसा लगता है कि सर ये सुना बहुत है, बट ये करने में ना बहुत डिफिकल्टी होती है। हम बैकलिंक्स नहीं बना पाते, हम उसके लिए नोट्स नहीं बना पाते। तो ये चीज़ आपको इस कोर्स को करने के बाद ये डिफिकल्टी भी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद गूगल को अपडेट कैसे रखना है, गूगल अपडेट्स हमें पता कैसे लगेंगी, तो ये चीज़ भी मैं आपको कराऊंगा बच्चों। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा आपका लोकल बिजनेस लिस्टिंग। जैसे आपको पता होगा लोकल बिजनेस लिस्टिंग क्या होती है। हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, सबसे पहली बात आप गूगल पे कुछ भी लिखोगे वो कीवर्ड होता है। ठीक है। लेट सपोज मैंने लिखा स्कूल नियर मी, तो आपके पास कुछ गूगल लिस्टिंग आती होंगी, कुछ स्कूल्स के नाम आते हैं। तो वो आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे लिस्ट करने हैं किसी भी बिजनेस के लिए। उसके बाद आता है गूगल एनालिटिक्स। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप अपना और अपने क्लाइंट दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको मैं अब इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली कराऊंगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक तो ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, ताकि आप और भी फ्रेंड्स तक इन चीज़ों को पहुंचा भी सके। ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि अब आपने सीख लिया, अब आपने कर लिया, लेकिन अब करियर ऑप्शन। हमने वीडियो स्टार्टिंग में डाउट तो यही रखा था ना सर, कि
कि आप अब ये तो बता दो, सीख लिया समझ लिया, अब जाएं कहाँ, करें कैसे? तो उसके लिए हम करते हैं पहले केस स्टडी डिस्कशन। हमें पता होना चाहिए ना कि आप कितने वर्थ इट हो गए हो, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके प्लेसमेंट सेशन आते हैं, जहाँ पे आप कई इंटरव्यू पे जाओगे, आप वर्चुअल लोगे, तब आपको पता लगेगा कि नहीं हमने क्या सीखा है और हमें अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद आते हैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप लोग कहीं से भी, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको कुछ ग्राफिक्स देता हूँ, क्योंकि हमारे भी इंस्टीट्यूट के साथ साथ हमारा सर्विस सेक्टर भी है जहाँ पे हम क्लाइंट्स के लिए वर्क भी करते हैं, तो वहाँ से मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दूंगा जिस पे आपको काम करना होगा, जहाँ से आप और बेटर सीख पाओगे। क्योंकि आप कुछ भी बनाते हो, आप किसी क्लाइंट के लिए बनाओगे ना, तब बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट एक्चुअल में बताता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ये चीज़ भी आपको मैं इस कोर्स के अंदर कंप्लीटली डिटेल तरीके से कराऊंगा। और इसके साथ आपका आता है गूगल एड्स। गूगल एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि गूगल एड्स में हमें लगता है कि गूगल एड्स है, इसमें क्या ही होगा, इसमें सिर्फ हम एक गूगल के पेज पे स्पॉन्सर्ड ऐड ही तो चला सकते हैं। लेकिन नहीं, आप सभी बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाता है कि सर यूट्यूब पे ऐड कैसे चलती है, मुझे ये बताओ सर कि 15 सेकंड वाली ऐड कैसे आती है यूट्यूब पे, 1 मिनट की नॉन स्किपेबल ऐड कैसे चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी गूगल ऐड के अंदर कवर होती है। इस कोर्स को करने के बाद आपको मैं ये चीज़ लिख के देता हूँ कि यूट्यूब की कोई भी ऐड देख के आप खुद कहोगे कि नहीं इस ऐड में ये कमी थी, हमें इस तरीके से यहाँ पे इसको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आता है रीमार्केटिंग कैसे करते हैं। रीमार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने किसी भी जगह पे विजिट किया, आप जब वहाँ से निकल जाते हो तो पिछले 10 दिन तक, उसके बाद 15 दिन तक भी आपके पास सेम मैसेजेस आते हैं। वो कैसे आते हैं? वो होती है रीमार्केटिंग। तो ये चीज़ भी आपको मैं यहाँ पे कवर करा के दूंगा, और इसके साथ एडसेंस को कैसे अप्लाई करना है ये भी। और ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग वर्ड से पहले तो घबराना नहीं है। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे देखते हो, अमेजोन पे देखते हो, मिंत्रा पे देखते हो, ये सब करते क्या है? ये सब सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं कि कहीं से इन्होंने प्रोडक्ट्स उठाए और इस वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया। आप अपनी वेबसाइट पे भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स उठा के लिस्ट कर सकते हो, जस्ट आप एक मीडिएटर होगे जहां पे आपको बस इनको लिस्टिंग और सेलिंग करनी है। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल सेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको सामने रख के ये देखूंगा कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। और उसके बाद एजेंसी स्किल, क्योंकि कई बच्चों का होता है कि सर मैंने सीख लिया, मैंने काम भी कर लिया, फ्रीलैंसिंग कर ली, अब मुझे एजेंसी बनानी है। तो एजेंसी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की परेशानी होती है, जो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि एजेंसी स्किल्स में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आता है मेन चीज़ कि आपको ये पता लग गया डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आप करने वाले हो। लेकिन एक फिर भी माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर हमें टूल्स क्या क्या सिखाओगे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सिखाने वाले हो, लेकिन टूल्स में आप कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैनवा तो नहीं सिखा दोगे? कहीं कैनवा पे आप हमें ये बता दो कि सर बस आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है और यहाँ से आप मार्केटिंग करने वाले हो। लेकिन नहीं बच्चों, हम यहाँ पे आपको जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट रहेगा उसमें आपको कराने वाले हैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रो। ये 3 अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं पे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कहीं भी आप ब्रेक नहीं करोगे। तो उसके बाद आपका जो मेन एक कॉन्सेप्ट आता है वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ वर्डप्रेस कैसे यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस की लिस्टिंग कैसे होती है, आपको उसमें प्लगइन्स कैसे यूज़ करने हैं, कौन कौन से प्लगइन्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं, कौन से आपको परचेज करने होंगे, सारा सब कुछ एकदम डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका वीडियो एडिटिंग के कोर्स में मैं आपको कराने वाला हूँ फिल्मोरा, और उसके साथ प्रीमियर प्रो, और कुछ ऐसे एआई टूल्स जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के पूरे करियर को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। और इसके साथ की प्रैक्टिस में आप अपने आप को और बढ़िया करते जाओगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। मेन चीज़ आ जाती है बच्चों प्रैक्टिस पे। कई बार बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं यार हमें सीखना है करके 1 महीना करा और फिर यूँ कहते हैं कि नहीं हमें नहीं आ रहा, हम ड्रॉप करें। उसका रीज़न ये होता है बच्चों कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप हर टूल पे एक्सपर्टीज लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कि वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट। अच्छा, लाइव प्रोजेक्ट का मतलब आपको क्या लगता है कि लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है? लाइव प्रोजेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ क्लाइंट है स्कूल्स के, हॉस्पिटल्स के,
तो हम आपको डायरेक्ट उन क्लाइंट्स के वर्क आपको सबमिट करेंगे ताकि आप हमें क्लाइंट्स के मतलब जो उनकी डिमांड है उनके अकॉर्डिंग आप हमें दे पाओ। अगर आप ये दे पाते हो तो फिर हमें ये चीज़ की एश्योरिटी हो जाती है कि आपको हम प्लेसमेंट सेशंस पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज 90% प्रैक्टिकल एंड वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट। तो 90% प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आपने थ्योरी कर ली और आपको यूं लग रहा है कि नहीं मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख गया, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक आप टूल्स पे एक्सपर्टीज नहीं आती है आपकी, तब तक आप इसके लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे, तो आपका सारा का सारा कोर्स वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है बूस्ट कॉन्फिडेंस फॉर इंटरव्यू एंड रियल जॉब रोल्स। अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाने से घबराओगे नहीं। आपको लगेगा कि मैंने ये चीज़ें कर रखी है, तो मुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर एक्सपेंड योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल सेट। पर्सनल और प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि जब भी आप कहीं पे एंटर करते हो, लेट सपोज आप एक क्लाइंट के पास गए, स्कूल में गए, आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आपकी वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में भी पता लग जाएगा कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं बंदे में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप पूरा सब कुछ कंप्लीट करते हो, वो भी एक अच्छे तरीके से। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कि आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी है, आपको क्या क्या चीज़ों का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको यहाँ पे करा के दूंगा, जिससे कि आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये चीज़ हमारी हुई नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन चीज़ आ जाती है कि हम सर किस किस इंडस्ट्री में जाएंगे ये कोर्स करने के बाद। ये तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री पता होना जरूरी है ना। आप कहाँ जाके बोलोगे कि आप मुझे इंटरव्यू पे रख लो, आप मेरे को अपने पास जॉब पे रख लो। तो ये चीज़ आपको तब पता लगेगी जब आपको इंडस्ट्री पता होंगी। तो इंडस्ट्री में बच्चों हम सबसे पहले स्कूल ले लेते हैं। स्कूल हमारा एक ऐसा सेगमेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग का कि यहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी ही, क्योंकि हर स्कूल वाले को चाहिए कि उनकी एडवर्टाइजमेंट हो, उनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, उनका प्रॉपर तरीके से काम चले। और फिर आ जाता है रियल स्टेट। अब रियल स्टेट वालों आपको रियल एस्टेट वाले का आपको पता ही होगा कि उनको ऐड चलवानी होती है, उनको लीड्स भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। अब ये चीज़ें जब तक एक ट्रेन पर्सन नहीं होगा, तो आप ना तो प्रॉपर टारगेटिंग के साथ उनको लीड दे पाओगे और ना आप उनको सही से कोई चीज़ प्रोवाइड कर पाओगे। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, 50 लाख का कोई फ्लैट है, 15,000 की सैलरी वाला बंदा अगर वो ऐड देख के अगर वहाँ पे इंक्वायरी डाले, तो ये क्या वैल्यूएबल है वो ऐड? क्योंकि ये तो सब कर रहे हैं ना, ऐड सिखाना तो कोई भी सिखा सकता है। लेकिन आप जब तक डिटेल टारगेटिंग नहीं सीखोगे, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फूड पे जाते हैं, तो फूड में कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इन सभी जगहों पे इन चीज़ों की नीड होती है। ठीक है, फिर लाइफस्टाइल, कुछ ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है कि आप कैसे ब्रांडिंग करोगे उनके लिए, कैसे उनके लिए मार्केटिंग करोगे। ठीक है, मेडिकल सेक्टर में हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को अपना काम दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी सर्विसेज दिखाएं। जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड कर पाओगे उनको उतना ज़्यादा वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में कुछ कंपनीज़ के लिए भी आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो उनके लिए, और मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपना एक करियर अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है कि सर ठीक है, हमें सब कुछ पता लग गया, आपने हमें सब कुछ बता दिया कि आपको करना कैसे है, सीखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें आप करवाओगे, लेकिन अब हमें इस कोर्स को करने के बाद फ़ायदा क्या होगा जो आप हमें प्रोवाइड करने वाले हो? तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे दूंगा गूगल एड्स का सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके साथ शॉपिंग एड सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ हमारे कंपनी से आपको मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ इंटर्नशिप भी। ठीक है, इंटर्नशिप में मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले तो 2 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, जहाँ पे आप, मैंने बताया जैसे कि लाइव प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे। और उसके साथ साथ अब आपको डाउट रहता है कि सर टाइमिंग्स का क्या रहेगा, तो टाइमिंग्स आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि अगर आप वीकडेज में करते हो तो 3 डेज का रहेगा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। उसके साथ फर्स्ट बैच आपका रहता है 5 to 6:30। ठीक है, सेकेंड बैच रहने वाला है 7:30 to 9, एंड वीकेंड्स पे रहने वाला है 5 to 7 एंड 8 to 10। ठीक है, ये इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि 3 दिन में जितना कोर्स का यहाँ पे कवर होगा, अगर कोई सिर्फ वीकेंड करना चाहता है तो यहाँ पे भी उतनी ही टाइमिंग के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है,
अगर आपको कुछ अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं हमें अब भी और डेमो कुछ चाहिए होगा या हमें और भी आपसे इंटरेक्ट करना है, तो नीचे आपको नंबर शो हो रहा है, आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं नहीं कर पाता तो भी मेरी कोई टीम आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी जो आपके डाउट्स को फिर भी रिजॉल्व करेगी। ठीक है, अब आ जाती है कुछ हमारी कंपनी की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें वही सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एड मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब कुछ हम सर्विसेज में भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का ये डेमो क्लास यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। cyberhunk.in के नाम से वेबसाइट लिस्टेड है, आप वहाँ पे गो थ्रू करिए, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। और बाकी आपको नंबर शो हो ही रहा होगा, आप उस पर भी कॉल करके अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। तो थैंक यू, आज के डेमो क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।